सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क की टू डू लिस्ट जो आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। ये टू डू लिस्ट आपकी इतनी ज्यादा होलसम है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मैंने इंक्लूड किया है और इसमें आपको एक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये एकदम प्रैक्टिकल है और आप इसे कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही ध्यान से बहुत 2-3 घंटे मुझे लगे इसको रिवाइज करने में और इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें मुझे टाइम लग गया। मैंने सोचा कि ऐसी चीज आपको प्रोवाइड की जाए जो आप आराम से जिसे फॉलो कर पाए। बहुत ही मतलब इतनी हल्की टू डू लिस्ट है कि आप आराम से इसको 8 घंटे अगर डेली के देते हैं तो आराम से इसको आप पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये डेली टू डू लिस्ट है तो आपको डेली बेसिस पे इसे फॉलो करना है, तभी आप कहीं ना कहीं एसबीआई क्लर्क को क्लियर कर पाएंगे। मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों में गारंटी देती हूँ। अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो आप आराम से एसबीआई क्लर्क को क्लियर कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। इंग्लिश में आपको क्या करना है, 4 शॉर्ट एडिटोरियल्स पढ़ने। शॉर्ट एडिटोरियल्स मतलब ज्यादा लंबे एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने आपको, शॉर्ट एडिटोरियल्स आपका काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको पता है क्लर्क लेवल का एग्जाम है तो क्लरिकल में इतना ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बड़े एडिटोरियल्स पढ़ने के लिए मना कर रही हूँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूज़पेपर कौन सा होना चाहिए, तो आप द हिंदू लास्ट मान के चलिए, इससे ज्यादा टफ न्यूज़पेपर पर नहीं जाइए। आप इंडियन एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया यूज कर सकते हैं या द हिंदू यूज कर सकते हैं। तो इन तीन में से आपको कोई सिलेक्ट करना है। इंडियन एक्सप्रेस इज द बेस्ट आई वुड से फॉर एसबीआई क्लर्क, तो आप गो फॉर इट और आपको टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो 4 शॉर्ट एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। अब क्वेश्चंस आप कौन कौन से प्रैक्टिस करेंगे, सारे टाइप के जितने भी आपके क्लेरिकल में, प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में आते हैं, चाहे वो आरसी हो। आरसी की तो डेली बेसिस पे आपको 2 आरसी लगाने हैं, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपकी रीडिंग का, आपको एडिटोरियल रीडिंग का कुछ फायदा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप रीडिंग तो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, उसको अप्लाई कहाँ करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ही तो करेंगे। तो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, डेली आरसी करने हैं, डेली के एरर्स करने हैं आपको और आपको जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है पीक्यूआरएस, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, क्लोज टेस्ट है, स्पेलिंग वाला है और सेंटेंस वो वर्ड रिप्लेसमेंट है। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको डेली के 5 से 10 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप बस टॉपिक्स को लिख लीजिए कहीं से, सिलेबस को डाउनलोड करके और डेली उन टॉपिक्स में से 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और मेंस वाले जो टॉपिक्स हैं, मतलब आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं साथ ही साथ। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शनल। सेक्शनल आपको लगाना है, इसमें आप डेली बेसिस पे भी लगा सकते हो और मतलब हफ्ते में 3 भी लगा सकते हैं। 6 दिन में 3 लगा दिया आपने, एक दिन छोड़ के एक दिन। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड आपको पता रहेगी। आज अगर मैं अपनी इंग्लिश की स्पीड को देखूं तो मेरी 15 मिनट में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेती हूँ प्रीलिम्स के। मेंस में भी मेरी बहुत अच्छी स्पीड है, 5 से 10 मिनट में आराम से बचा लेती हूँ इंग्लिश में। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, वो इसीलिए क्योंकि मैं इतने सारे सेक्शंस देती थी, इतनी सारी मैं एडिटोरियल्स की रीडिंग करती थी, जिससे कि मेरी हैबिट में आ गया और मैं बहुत जल्दी रीडिंग करके बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। तो यही आपको करना है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं। इसमें इतना सा ही करना है, 3 चीजें करनी है, 2 चीजें डेली बेसिस पे, एक चीज को ऑल्टरनेट डेज पे फिक्स कर सकते हो या इवन आप चाहो तो 3 दिन में भी एक दोगे तो भी मोर देन इनफ है। फिर बात कर लेते हैं क्वाड सेक्शन की। क्वाड सेक्शन में आपको क्या करना है, स्पीड मैथ्स पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि क्लरिकल एग्जाम में आप देखोगे प्रीलिम्स में बहुत सारे स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वाड्रेटिक क्या आते हैं, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज में से देखने मिलते हैं और फिर आपके ये जो भी क्वेश्चंस हैं जो स्पीड मैथ्स का पार्ट बनाते हैं, तो वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो स्पीड मैथ्स के आपको ना केवल 30 मिनट का रिविजन करना है डेली बेसिस पे, आपके टेबल्स अप टू 30, स्क्वायर्स अप टू 30, क्यूब्स अप टू 20 और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये तो आपको करना ही करना है। प्लस 30 मिनट्स आपको उनके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ठीक है, मैं प्योर एग्जाम्स में मैं इतना फोकस नहीं करती हूँ स्पीड मैथ्स पे। स्पीड मैथ्स में मैं उनको बोलती हूँ कि सिर्फ 30 मिनट आपको रिविजन देना है, लेकिन यहाँ पे आपको 30 मिनट का रिविजन भी देना है, 30 मिनट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत भर भर के सेक्शन स्पीड मैथ्स का देखा जाता है।
इसके बाद बात करेंगे अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक के आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने, सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने, सिलेबस में जितने भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं सारे कंप्लीट करो। जिनके कम क्वेश्चन आते हैं यू कैन लीव दैट, लेकिन कंप्लीट अर्थमेटिक को छोड़ दो ऐसा मत कर लेना, क्योंकि बहुत बड़ा गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी। इसलिए अर्थमेटिक के टॉपिक्स पहले से करके रख लो, अभी बहुत सारा टाइम है। एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, अर्थमेटिक का जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैसे आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया तो परसेंटेज बेस दिया आपने लगा ली, उससे क्या होगा साथ साथ में आपका अर्थमेटिक बेस DI भी कंप्लीट होती जाएगी, जो मेंस में आपको देखने मिलेगी। परसेंटेज, एवरेज, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनके तो आपको चलो प्रीलिम्स में ही मिल जाते हैं, बट आपके जैसे टाइम वर्क डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, और जो दूसरे क्वेश्चन थे एज हो गया, ठीक है, इनके क्वेश्चन आपको कहाँ देखने मिलते हैं, मेंस में देखने मिलते हैं। इसलिए जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो पर्टिकुलर, उसके आपने क्या किए, मेंस लेवल DI लगा ली, ठीक है। अब आ जाते हैं DI प्रीलिम्स की। डेली के 5 सेट सॉल्व करने, 5 सेट बोला मैंने, क्वेश्चन नहीं बोला है, 5 सेट सॉल्व करने डेली प्रीलिम्स के, और मेंस का 1 सेट सॉल्व करना है, बस दैट्स इट। आपको भले वो सेट बने ना बने, बट एक बार देख लो, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, देखो बहुत सारे टीचर्स मेंस लेवल DI कराते हैं, बहुत सारे पुराने वीडियोस लगे हुए हैं, आपको बस एक क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन उठाना है, उसको आपने पढ़ लिया और आपने देख लिया, ठीक है, आपको नहीं बना, टीचर ने जो समझाया आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। धीरे धीरे करके आपको खुद ही बनने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना सा करना है, देन यू आर डन विद दिस सेक्शन। नाउ कम्स रीजनिंग। रीजनिंग इज आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पजल्स आपको सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो प्रीलिम्स के 5 से 6 पजल्स लगाने हैं आपको डेली बेसिस पे, और मेंस का 1 पजल लगाना है, लगाना ही है मेंस का। मेंस का आप स्किप नहीं करोगे, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि इस एग्जाम का पूरी तरीके से क्लियर करो, प्रीलिम्स नो डाउट बहुत सारे लोग क्लियर कर लेंगे, आप में से जो आगे अधूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा वो भी प्रीलिम्स निकालेगा, बट व्हाट अबाउट मेंस? मेंस का क्या करोगे? मेंस भी तो क्लियर करना है ना, अल्टीमेटली मेंस विल गेट यू जॉब। मेंस के मार्क्स आपकी फाइनल लिस्ट में आने के लिए जुड़ते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, मेंस को साथ में लेके चलना। मेंस के लिए आपको इतना सा टाइम देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, और इतना सा दे देके आप मेंस क्लियर कर ले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑलराइट, फिर इसके बाद आपका मिसलीनियस सेक्शन आ जाता है। मिसलीनियस सेक्शन में हमेशा बताती हूँ आपको अंशुल सैनी सर से पढ़ना है, सारे आपको डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सारे क्वेश्चन वो आपको करा देंगे। डेली के आपके 2 टॉपिक आपको उठाने हैं और 10-10, 20-20 क्वेश्चन उसके लगा लेने हैं, ठीक है, डन विद इट। नाउ कम्स क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के 5 से 10 क्वेश्चन डेली के सॉल्व करने हैं, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग आपको पता है मेंस में काफी सारा आता है। हर्षल सर है अग्रवाल सर, वो पढ़ाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। मैंने कई सारे सब्सक्राइबर्स से सुना है कि वो काफी अच्छा क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरा जो एडिटोरियल रीडिंग है उसी से कंप्लीट हो जाता था क्रिटिकल रीजनिंग, मुझे कभी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बट इफ यू वांट सम गाइडेंस यू कैन टेक फ्रॉम हिम। उनकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो देख लो, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन व्हाट यू आस्क, यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग भी डेली के 3-3, 4-4 क्वेश्चन करते जाओ। You're done with this section also. Now comes the last section, which is GA. GA में आपको एक वीडियो सोर्स रखना ही रखना है, because वीडियो सोर्स हेल्प्स यू, थोड़ा सा रिवाइज करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज, आप जब भी फ्री हो, ठीक है, आप फ्री हो, आपको लग रहा है कि यार आप थोड़ा सा पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हल्का फील करना चाहता हूँ, सो गो फॉर दिस वीडियो सोर्स। वीडियो सोर्स से क्या होगा, आपका टाइम पास भी हो जाएगा और कुछ चीजें दिमाग में रह जाएंगी, और धीरे धीरे करके आप बहुत सारा कुछ दिमाग में रिटेन करने लग जाओगे। ओके, यहाँ पे आप अड्डा के आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं, ऑलिव बोर्ड पे सर पढ़ाते हैं, कपिल काटपाल सर पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग जीए पढ़ाते हैं, जिनकी आपको अच्छी लगे गो फॉर दैट, ठीक है। फिर एक पीडीएफ सोर्स भी करना है। पीडीएफ सोर्स में मैं जीए का कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आने वाली हूँ, आई एम प्लानिंग अ वीडियो, बट उससे पहले एक पीडीएफ सोर्स अगर आप चाहो तो अफेयर्स क्लब जा सकते हो, डेली कंटेंट पीडीएफ आता है जो उनका। अदरवाइज इफ यू वांट कि यार अफेयर्स क्लब पढ़ना मेरी बस की नहीं, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली 2.5 घंटा लगता था, इतनी फास्ट रीडिंग होने के बाद भी मुझे 2.5 घंटा एक पीडीएफ को लगता था। 12 से 13 पेजेस होते हैं उसमें डेली पीडीएफ में, तो वो मुझसे नहीं हो पाता था पर्सनली। मैंने 1-1.5 महीने से ज्यादा उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैंने क्या किया था कि अड्डा ऐप डाउनलोड करोगे, उस पर डेली की न्यूज आती है, 10-12 कार्ड्स आते हैं, फ्लैश कार्ड्स, उसको आप देख लो, तो उससे भी आपका न्यूज वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको डेली के एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज विल हेल्प यू रिटेन व्हाट यू हैव रेड।
ठीक है। तो रीडिंग जो आपने कर ली है, रीडिंग से आप हो सकता है वो धुआं हो जाए, बट एमसीक्यूज आपको वो पूरी रीडिंग रिटेन करने में हेल्प करेगा। तो एमसीक्यूज आर मस्ट, डेली एमसीक्यूज करना ही करना है, प्लस आपको वीकली और मंथली एमसीक्यूज भी करने हैं। वीकली आप प्रैक्टिस मॉक की कर सकते हो, एक्सीलेंट सोर्स फ्रीली अवेलेबल, और मंथली आप स्लग की कर सकते हो, अगेन एन एक्सीलेंट सोर्स। ठीक है, तो ये आपका जीए का कंप्लीट हो गया। बाकी जीए पे एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगी, इंग्लिश पे मैं ले आई हूँ, धीरे धीरे सारे सेक्शंस की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में ले आऊंगी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोनस टिप्स। अब आपको मॉक्स कैसे प्लान करने हैं, कब कब आपको मॉक्स देने हैं, आपको प्रीलिम्स के मॉक्स कितने देने हैं हफ्ते में, मेंस के कितने देने हैं, सेक्शनल्स कितने देने हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस इन दिस सेक्शन। ना प्रीलिम्स के आपके अभी जितना आपके पास टाइम है 3 महीना है, आगे मैं 2 महीने जब बचेंगे तो भी स्ट्रैटेजी ले आऊंगी, सो डोंट वरी। अभी आपके पास 3 महीने, सो अभी यू हैव टू डू 3 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट इन 1 वीक एंड 2 मेंस इन 1 वीक। 2 मेंस के देने ही देने, आप एक भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर, लेकिन एक मिनिमम देना ही देना है, और प्रीलिम्स के तो 3 देने ही देने, मिनिमम इट्स मिनिमम 3 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ठीक है, और सेक्शंस आपके अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, कि आपको क्या लग रहा है, आपका सेक्शन कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा वाहियात है, उस वाले सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा टाइम लो, उस वाले सेक्शन को आप सेक्शन उसके ज्यादा से ज्यादा लो। ठीक है, और मॉक टेस्ट आप परचेज करो। मॉक टेस्ट में देखो, आप पैसा जितना आपके पास है ना, आप मॉक टेस्ट में लगाओ। कोई वीडियो कोर्स खरीदने की, कोई पेड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बट मॉक टेस्ट आर वर्थ। ठीक है, मॉक टेस्ट में इन्वेस्टमेंट करो, बुक्स परचेज कर सकते हो, बट मॉक टेस्ट आर दी बेस्ट। तो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लो और ज्यादा से ज्यादा दो। ठीक है, तो यू आर डन विद द डेली टू डू लिस्ट। इतना आपको करना है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, तो ये आपको डेली बेसिस पे करना है। अगर आप इतना करते हो तो यू आर लाइक थ्रू विथ दिस एग्जाम। मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से इसमें 20 लगभग नंबर थे, मैंने 20 ऊपर थे, 20-25 नंबर से मैंने इसको क्लियर किया था। मेंस का एग्जाम में 20-25 नंबर ऊपर आना है, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो कि मेरे भी 20-25 नंबर ऊपर आए, कि एटलीस्ट 1 नंबर तो ऊपर आ ही आए, तो आप इसको बहुत सीरियसली आपको इसको फॉलो करना है, डेली बेसिस पे फॉलो करना है। जो जो फॉलो करने वाले को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि मैंने वीडियो पूरा देखा है मैम, और मैं इसको रोज डेली बेसिस पे इसको फॉलो करने वाला हूँ। और मैं मंथ के एंड में, इस मंथ के बाद मैं 1 महीने के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, उसके बाद आई विल ब्रिंग अप 1 न्यू स्ट्रैटेजी वीडियो। तब तक के लिए फॉलो दिस, और ये अगर आप बाय हार्ट फॉलो करते हो तो यू विल बी क्लियरिंग दिस एग्जाम विद नो परेशानी, नो हेजिटेशन। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको और कौन कौन से टू डू लिस्ट चाहिए, क्योंकि टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कॉन्टेक्ट पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि व्हाट वी हैव टू डू इन अ डे। ठीक है, तो टू डू लिस्ट का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि और क्या क्या कौन कौन से एग्जाम्स की टू डू लिस्ट चाहिए आपको। बाकी मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड कर ही दिया है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।